नमस्कार, मैं वरुण शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे धर्म पर, सनातन पर। और इसी के चलते चूंकि समय चल रहा है श्रावण मास का, और इस श्रावण मास में देखा जाए तो पूरे देश भर में भगवान शिव की आराधना है। लोग अलग अलग तरह से अपना अपना तप और जप कर रहे हैं। हम आपको अपने कैमरे पर दिखाते हैं ऐसे भोलेनाथ जो कि इतने छोटे से थे और बढ़ते बढ़ते उनका आकार बढ़ गया है। हम अनुरोध करेंगे कैमरा पर्सन से कि वो पहले उस शिवलिंग के दर्शन कराएं। जो शिवलिंग जो है आज बढ़ते बढ़ते, ये शिवलिंग आप देख रहे हैं जिनके ऊपर सर्प है, ये बहुत छोटे से थे। हम जानेंगे भी इनकी महिमा के बारे में। ये कौन से भोलेनाथ हैं, कहाँ से आए। उनके बगल में गणेश जी और पार्वती जी का भी स्वरूप है। और फिर देखिए कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में भगवान भोलेनाथ के ही स्वरूप हैं, उनके गण के रूप में हैं। और ये आपको हम एक तरह से दिखा रहे हैं कि एक स्थान है जो, उस स्थान के बारे में ये भोलेनाथ का आपको श्रावण में दिखाने का अर्थ ये था कि ऐसे स्वयंभू भोलेनाथ भी हैं जो घर पर एक दरबार पे स्थित हैं और उस दरबार में वो बढ़ते जा रहे हैं। उनका जो आज आकार है वो बढ़ गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कई भक्त हैं जिन्होंने उनको छोटे स्वरूप में देखा था, आज बड़े स्वरूप में देख रहे हैं। तो ये भगवान का चमत्कार और महिमा ही है। और जहां ये स्थापित है, जिनको इन्हें स्थापित किया है, ये जाना माना चेहरा है। सतना रीवा विंध्य में लोग इनको पूजा दीदी सरकार के नाम से जानते हैं। और आइए हम उन्हीं से इन भोलेनाथ की महिमा के बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत हमारे चैनल में आपका स्वागत है दीदी सरकार। आप पहचान की मोहताज नहीं हैं, और जिस तरीके से अभी आपके हमने भोलेनाथ को दिखाया, क्या कहानी है इन भोलेनाथ की, कैसे ये आप पाई और कैसे इनका आकार बढ़ा, इनके बारे में बताइए। मेरे पापा की ड्यूटी थी बिरसिनपुर में, तो वहाँ एक जो जतवा चक्री टाँकते हैं, तो वो जतवा चक्री वाले लोग इनको लोढ़ा बनाने वाले थे इनका। तो मैं उस समय 5-6 साल की थी, तो मैं देखी, मैंने कहा ये चाची जी ये लोढ़ा ना बनाना, ये शंकर जी हैं। बोले अरे नहीं भाग जा, शंकर जी नहीं है, इसका हम लोढ़ा बनाएंगे। एक दिन मेरे को, इनका छोटी थी तो सपना आया है कि ये कहते हैं ले चल मेरे को, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूँ। तो मैंने अपने मम्मी से बताया कि वो जो पत्थर रखे हैं वहां से मेरे को आवाज आई है, पत्थर बोलता है कि ले चल मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूँ। फिर मैं उसके पास गई कि दे दो मेरे को, ले लो मेरे से 5 रुपए, मैं अपने पापा से दिला देती हूँ। मेरे को नहीं दे रही थी, बोली मैं नहीं लूंगी, मैं इसका लोढ़ा 2 ठो लोढ़ा बनाऊंगी। फिर मैं चली आई, फिर मैं इंतजार करती रहती थी। जब वो चली गई कहीं नहाने वहाने, तो मैं इनको पैर से हाथ से जैसे पाई, मेरे कारण वो छुपा के टोपरा के नीचे रख के सिलौटी रख देती थी, फिर जाती रही। फिर मैं सिलौटी उलौटी गिरा के पैर से हाथ से जैसे पाई वैसे ढनगाते इनको ले आई। और फिर मेरी मम्मी गुस्सा के मैं अरबा में बैठा दी, अलमारी में किराए का मकान था तो टीना मैं आटे का रख दी नीचे, इनको बैठा दी। तो मेरी मम्मी मुझे झाड़ू झाड़ू मारी, बोली देख नहवाए है तो भोलेनाथ का पानी आटा में चला गया। फिर मुझे मारी भी, और जैसे मेरी मम्मी इनको गुस्सा के बाहर रखी है, वैसे हजारों लाखों बर्रैया, इतनी बर्रैया कि मोहल्ले के लोग कहते थे कि आपके घर में यहाँ बोरा गुड़ का खुला है क्या, इतनी बर्रैया। हम लोग इतने इतने थे, तो हम भाई बहन सब, उस समय धौंकने वाला पंखा चलता था बांस का, कोई सूपा से कोई पंखा से मार मार गिरा रहे, ना हमको काटे बर्रैया, ना हमारे माँ को, हमारे बहन को, भाई को, किसी को नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ को काटे थे, मोहल्ले में भी किसी को नहीं काटे थे। और मेरे मम्मी को काटे। जब वो पूरे शरीर में लाल होने लगी तब आई, बोली उठाई, बोली भोलेनाथ माफ कर दीजिए। और 3 रुपए का नारियल उस समय मिलता था, तो फिर नारियल ले आई मेरी मम्मी, फोड़ी और अगरबत्ती जलाई, क्षमा मांगी। ऐसे बर्रैया गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। और मेरी माँ मुझे जब जब मारती थी तो हमेशा सर्फ निकलते थे। और ये कुछ लोग भी गांव के जानते हैं, बिरसिनपुर के बाद सिंहपुर आए, तो जब जब मेरी माँ मुझे मारती थी तब नाग देवता निकल आते थे। एक आध तो मारे भी गए, कुछ नहीं मारे गए। तो ये दीदी जैसे आप बताती हैं कि ये फिर इनके साथ जो है धीरे धीरे इतने सारे उनके गण इकट्ठे हो गए, और भोलेनाथ का ये जो है आप
कहते हैं बड़े हो, आकार में बड़े हुए, कितने बड़े लेके आई थी? और आप जो तो हम देख रहे हैं आज बड़े स्वरूप में है, ये क्या कहानी है? कैसे बढ़ते गए? आपको आश्चर्य नहीं हुआ? होता है आश्चर्य, तो ये बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, तो मैं जानती हूँ कि बढ़ते, काफी लोगों ने, नेता लोगों ने मांगा भी कि दे दीजिए हम इनकी मंदिर बनवा ले। मैंने कहा मैं कभी नहीं दूंगी। कहीं इनके कहा मंदिर बनेगी तो आपको छोटा सा आश्रम बना, मैंने कहा इनको दे के आश्रम बनाना पड़े तो मैं कभी नहीं बनवाऊंगी। ये जितने शिवलिंग देख रहे हैं सब बचपन से चोरी के ही हैं। मैं जहाँ मंदिर में जाती थी वहां से भी चुरा लाती थी, और जो पुजारी जी रहते थे तो वहां कुछ दक्षिणा चढ़ाए आती थी कि पुजारी जी सरापे ना मुझे। मैं हर जगह से चोरी शिव की ही करती थी, बचपन से मैं शिव को ही जानती हूँ, उन्हीं की भक्त आई हूँ। आपका देखा जाए कि आज श्रावण मास चल रहा है, क्या आराधना कर रही हैं आप? अपने भक्तों के लिए अर्जी लगाती हैं, अर्जी लगा के उनके लिए उनकी जो मन्नत होती है उसके लिए, क्या इस श्रावण मास में क्या किस प्रकार से आप आराधना करती हैं? आराधना उतनी है जितनी हमेशा चलती है, पूजा भी उतनी है। मेरे यहाँ पूजा का बदलाव कभी नहीं होता, नवरात्रि हो चाहे श्रावण हो कुछ भी हो, पूजा उतनी ही हमेशा चलती है। बस व्रत रहती हूँ, जैसे सावन में हूँ, जिस दिन से सावन लगा है लास्ट सावन तक मेरा व्रत टूटेगा 29 तारीख को। 28 को संपन्न हो रहा सावन पर मैं भोजन, तो 29 को ही लूंगी। 1 गिलास दूध शाम को और बेलपत्र, यही गिलास जो रखी हुई है, इसी गिलास में दूध और बेलपत्र लेती हूँ, और बस कुछ नहीं। दिन में 2-3 बार काली चाय पी लेती हूँ, काली मिर्च वाली। देखा जाए दीदी तो आपके जो है भक्त जो हैं हमने देखे पहले भी, फिल्मी एक्टर भी हैं जिन्होंने कई बार बयान दिया, कई भक्त आते हैं जो मौत के मुंह से बचे, और कई नेता भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। लेकिन आप इस प्रचार प्रसार से दूर क्यों रहती हैं? क्यों नहीं, मतलब जिस प्रकार से बड़ा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं आप, बड़ा साधारण तरीके से रहती हैं, जबकि आपके यहाँ भी इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति आता है। तो आपको क्या लगता है कि प्रचार प्रसार से दूरी क्यों बना के रखी? मैं सोचती हूँ जितना आडंबर से दूर रहूंगी उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं आडंबर ढोंग पाखंड करती नहीं, न मेरे ऊपर देवी आते न देवता आते। मैं ऐसे सिंपल बैठती हूँ, जिसको विश्वास करना है तो ऐसे में करो। मेरे यहाँ तक कि मैं हाथ भी लोगों के ऊपर नहीं रखती। सामने मरीज बैठा रहता है, कोई बीमार है, कोई शैतानी हरकत से ग्रसित है, यहाँ तो सही सही पूछिए तो 1,50,000 में किसी एक को शैतानी हरकत रहती हो तो रहती हो, 100 के 100 झूठे रहते हैं, किसी को कुछ नहीं है। यहाँ हिम्मत नहीं जुटा पाते लोग ड्रामा करने की, अभुआने की, कूदने की, क्योंकि मुझे पता हो जाता, मैं बोल देती हूँ कि ये ड्रामा करने की वजह क्या है। इससे अच्छा तुम ईश्वर का नाम लो, जितने देर अधुआते कूदते हो। और तुमको गैस बन रही है, जाके दवाई कराओ, किडनी खराब है, पेट दर्द कर रहा है, बाकी तुमको भूत प्रेत कुछ नहीं है। तो क्लियर बताती हूँ। अब जो घर में ड्रामा फैलाए रहता है और यहाँ मैं खुल के बोलती हूँ, तो एक बार से दोबारा क्यों आएगा? आराम तो लोगों को एक ही बार में मिलता है। मैं दोबारा तिबारा आज तक किसी को बोलवे नहीं भाई कि आइए। तो ये देखा जाए तो जैसे एक आपके यहाँ बहुत ही, जो हम लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, आपके दरबार में देखा, तो इसकी पुष्टि तो मैं खुद ही करता हूँ, खाली पात्र में प्रसाद आ जाता है। कई बार हम लोगों ने प्रसाद की महिमा देखी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रसाद आता है, कई मीडिया वालों ने देखा और आपके जो भक्त हैं उनने भी देखा, और लोग कहते भी हैं ये क्या जादुई महिमा है। मतलब इसको हम क्या माने कि खाली पात्र में भोलेनाथ के सामने आप रखते हो खाली गिलास, खाली बर्तन, उसमें कहाँ से प्रसाद आ जाता है? ये कैसी सिद्धि है और क्या है ये? सिद्धि नहीं है, मैंने कुछ सिद्ध नहीं किया। अब ये चीज मैं नहीं बोल पाऊंगी कि कैसे मिला मुझे प्रसाद, पर दी तो कोई शक्ति है प्रसाद। ये भूत प्रेत वाला तो है नहीं। जिस प्रसाद से लोगों की जिंदगी बचती है, कैंसर, किडनी, ब्लड कैंसर, लाखों लोग ठीक हुए हैं, तो वो अमृत ही है। वो कोई जिसके मुकद्दर में होता है आता है, जिसके भाग्य में नहीं होता नहीं आता। कई बार अभी मुझे आवाज आई सोते में कि ये प्रसाद की शक्ति तुम संभाल नहीं पाई, ये तुम्हारे बस में नहीं है। क्योंकि कुछ कचड़ा लोग ऐसे भी हैं कि यहाँ से प्रसाद जिन्हें मिल भी गया है तो बाहर जाके ये फैलाते हैं, पूजा दीदी सरकार जिंद पाली है तो वो जिंद देते हैं। तो हम तो मिठाई खा के आए हैं, दीदी सरकार के यहाँ से चाय पी के, इसको चाय मिठाई जूस का नाम देते हैं, जबकि ये अमृत है। इसको पीने से जिसको गिलास में पानी बस भी आ गया है तो लोगों को जीवन बचा है। लोग जिंद का नाम लेते हैं। अरे जिंद प्रेत यहाँ क्या करेगा शिव के सामने? ये तो दरबार शिव का है, यहाँ क्या करे? अगर मेरे पास जिंद ही होते, आज मेरे हजारों आश्रम दरबार होते, ना मैं एक तो घर बनवाई ना द्वार बनवाई। जो पाखंड कर रहे हैं लोग, तो महीना 2 महीना नहीं होता, फॉर्च्यूनर गाड़ी आ जाती है, आश्रम तैयार हो जाते हैं। मेरे भक्त की दी गाड़ी में मैं चल रही हूँ।
किराए के मकान में रह रही हूँ, नाम दुनिया देश में है, बनाया कुछ नहीं, किसी को गुमराह नहीं किया। अगर कोई नेता आया है बता देती हूँ भैया जीतोगे कि हारोगे, खुल के बोलती हूँ, ये नहीं कहती कि तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे, 100 आए हैं तो एक तो जीतबे करी। यहाँ खुली किताब है, एक को बोलती हूँ एक हार जाओगे। और यहाँ सच सुनना नहीं चाहते लोग। मैं पाखंड से दूर हूँ, ना मेरे ऊपर देवी आते, न दे देवता, न बाबा, न दाई, ऐसे ही बैठती हूँ। देखा जाए जिस तरीके से आपके दरबार में भी बड़ी सामान्य तरीके से स्थितियां रहती हैं, हम लोग भी उन्हें महसूस किया जब आते हैं आपके दरबार में। तो आप जो है जो उनको बताती हैं, जैसा लोग आते हैं, कई बार लोग बुरा भी मान जाते हैं, सही सही बोल देती हैं आप, मुंह में काने को काना ही बोल देती हैं। ये जो बोलने का आपका वो है तरीका, ये माने अंदर से भाव आ जाता है कि इसको ऐसा बोल दूं, या कि उसके विषय में आप कुछ निदान भी बताती हैं? निदान बता देती हूँ, मेरे अंदर से आवाज आ जाती है कि ये कैसा इंसान है, तो मैं खुल के बोल देती हूँ। अगर कमीना है तो कमीना बोल देती हूँ, चोर है तो चोर बोल देती हूँ, भगवान के नारियल पूजा नहीं करता वो भी बोल देती हूँ, तुमने जीवन में कभी अच्छा नहीं किया, कभी तुमने एक नारियल नहीं फोड़ा, कभी गरीबों की मदद नहीं किया, इसीलिए तुम बर्बाद हो, परेशान हो, तो खुल के बोल देती हूँ, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा। तो लोग पसंदो नहीं करे, भाग जाते उठ के। एक बात जरूर पूछना चाहेंगे आपसे कि कई लोग इसको बाहर करते हैं कि तंत्र मंत्र है, ऐसा है, तो क्या माने कि सिर्फ शिव शक्ति है, एक शक्ति है, भगवान शिव की आराधना है, कोई तंत्र मंत्र पूजा ये सब मतलब वैसा तो नहीं है, सिर्फ सनातन से जुड़ा है? ये सनातन से ही जुड़ा है भैया। क्या है वरुण दादा, देखिए हमारे गौरी शंकर गणेश की ही पूजा होती है। मैं महीना भर व्रत रहती हूँ, सावन शाम को 1 गिलास दूध बेलपत्र लेती हूँ पूरा महीना। जब कोई की अकाल मृत्यु होती है तो मैं उसको बचाती हूँ, अपना व्रत लगा देती है। एक लड़की को सोरायसिस था, पूरे दुनिया के डॉक्टर मना कर चुके थे, फिर यही व्रत मैंने लगाया था तो 2 महीने में सूख गया पूरा उसका। मेरे कई लोग साबूत है यहाँ आपके छिबौरा के ठाकुर है, वो मुझे बेटी मानते हैं। उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, 3-4 जगह के डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर वो दरबार आई और मैंने अपना ही ये सावन का महीने का पुण्य लगाया और बच गई। एक मेरी बेटी की अभी जो शादी हुई है जया की, उसके ननद के कैंसर था मुंह में, यहाँ तक कि सूड़े तक निकल आए थे, ऐसी स्थिति बन गई थी। कोई एक आदमी के मुंह से नहीं निकलता था कि ये बचेगी। लोग कहते थे हो गया, दुआ करिए कि ये लड़की शादी तक जी जाए, आपके बेटी के शादी तक जी जाए। मैंने कहा उसको प्रसाद भी दरबार से दी, पी, यहाँ से प्रसाद जैसे पी के गई, सरकार का भोलेनाथ का आया, तत्काल उसकी उल्टी बंद हो गई, और मैं अपना महीना भर का पुण्य यही सामान का उसको दी थी। मैं जब व्रत रहती हूँ, कोई जिंदगी मौत से लड़ता है तो मैं यही पुण्य लगा के उसको बचा लेती हूँ। इतन के लिए मैं व्रत रहती हूँ, और मेरा अपना कोई ना फैक्ट्री है ना दुकान है। तो ये आपने देखा पूजा दीदी सरकार को, पहले भी हमारे चैनल्स की आपको लिंक में इनके कई इंटरव्यू मिल जाएंगे। आज हमने सिर्फ भगवान शिव पे बात की। मैं बता दूं कि यहाँ पर कई बड़े राजनेता, फिल्मी एक्टर, अधिकारी सब जुड़े हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने बहुत कम आते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस दरबार की महिमा देखी है, जहाँ प्रसाद का आना और बड़े से बड़े गंभीर रोग, कैंसर जैसे बड़े गंभीर रोगों के मरीज ठीक हुए हैं। और यहाँ तक भी कहने में गुरेज नहीं है कि मैंने कई डॉक्टरों को भी इन दरबार में आते देखा है। ये सब शिव और सनातन महिमा बताती हैं। यहाँ कोई तंत्र मंत्र नहीं होता, किसी प्रकार का कोई ऐसा ढोंग नहीं है, एक समान स्थिति है, भगवान शिव की पूजा होती है। दीदी कुछ और भी कहना चाह रही थी जी? नहीं पाई, सबके अंदर दया होना चाहिए, नहीं ये देश का विनाश होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 33-34 तक बहुत उथल पुथल रहेगी। ये मैं 4 साल से बोल रही हूँ कि आंधी तूफान, बारिश, बिजली गिरना, बादल फटना, और ये पानी कहीं सूखा, कहीं बारिश, कहीं लोगों की जिंदगी जाएगी। अभी कोरोना से भी खराब बीमारियां भी जिंदगी में आएंगी। अभी उथल पुथल, लड़ाई, दंगा फसाद बहुत होंगे। ये मैं 4 साल 2020 से ये चीज बता रही हूँ, आज पहली बार नहीं बता रही हूँ। ये सब होना है, अभी 2034 तक उथल पुथल है। सतर्क रहिए, ईश्वर का नाम लीजिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जपते रहिए, चाहे राम का नाम लीजिए, चाहे शिव का, ईश्वर एक ही है। मैं किसी संत साधुओं का विरोध नहीं करती। जो ये तपस्वी त्यागी जंगलों में बैठे हैं, इनके जाके दर्शन करो। ये गाली भी दे दें आपको तो बुरा न मानो, प्रणाम करके दूरी से चाहिए, इन्हीं के दर्शन में फल है। यही है संत, जो तपस्वी, जो घनघोर जंगलों में बैठे हैं, जिनको दुनियादारी से मतलब नहीं है, हवाई जहाज से मतलब नहीं है, हमारे आयशो आराम से मतलब नहीं। यही है संत जो तपस्वी बैठे हैं जंगलों में, इनके जाके दर्शन करो ढूंढ के, और शिव को पकड़ लो। शिव ही सब कुछ है, शिव से बड़ा संसार में कोई नहीं। यही है, सबका मालिक एक है, शिव मालिक। हर हर महादेव।
तो निश्चित रूप से आपने पूजा दीदी को सुना किस प्रकार से उन्होंने भगवान की महिमा बताई और ईश्वर अल्लाह में वो कोई फर्क नहीं मानती हैं। वो अजमेर भी गई थी, अजमेर भी दर्शन करके आती हैं, ख्वाजा साहब को भी वो अपना शिव के रूप में ही स्वीकार करती हैं। शिव उनके परम आराध्य हैं और उन्हें बताया किस प्रकार से वो शिवलिंग मंदिरों से चोरी करके लाती थी और आज उनकी सेवा कर रही हैं। और इस दरबार में आने के लिए आपको सतना आना पड़ेगा। राजेंद्र नगर राज होम्स 2 में पूजा दीदी सरकार का निवास है। ये एक पारिवारिक महिला है, इनके भी बेटियां हैं, बेटा है और परिवार के साथ रहते हुए ये सनातन धर्म में लोगों की सेवा भी कर रही हैं, लोगों से मिलती हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करती हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, वो भक्त कह रहे हैं जो यहाँ दरबार में आए हैं, जिनको लाभ मिला है बीमारियों से, उनके जीवन की समस्याओं से, उन समस्याओं से जिनका निवारण कहीं नहीं हो रहा था। यहाँ प्रसाद की भी महिमा है। हाँ, इस आश्रम में आने पर आपको दीपक जो है माला लाना है गुलाब का और घी लाना है, शुद्ध दीपक जो भगवान शिव को जलता है। यहाँ किसी प्रकार के पैसे का लेन देन नहीं किया जाता, लेकिन जो भगवान की पूजन सामग्री है वो आपको यहाँ भी मिल जाएगी। अगर आप नहीं भी लेके आ रहे हैं, पूजन सामग्री यहाँ भी मिल जाएगी। हमारे स्क्रीन पर प्रकाश बाबा इनका नंबर शो हो रहा है, आप इनसे संपर्क करके इस आश्रम में आ सकते हैं। समय लेके आना पड़ेगा क्योंकि साधना में जब होती है तब इस समय की वजह से ना मिल पाए, इसलिए समय लेकर जो हमारे स्क्रीन पे आ रहा है उस पे आप यहाँ आश्रम आइए जरूर एक बार, और आपको भी इस एहसास होगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर है। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं निश्चित रूप से उनको ये एहसास इस दरबार में आने के बाद जरूर होगा कि ईश्वर है। हर हर महादेव। न्यूज अब तक से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। देश की रक्षा करने जा रहे हैं, आपकी रक्षा गौरी शंकर करेंगे। और हमको गर्व है कि ऐसे वीर पैदा हुए हैं अपने भारत देश में। और आप लोग वेतन तनख्वाह के लिए नहीं जा रहे हैं, आप लोग देश की सेवा करने जा रहे हैं, लोगों को जीवन दान देने जा रहे हैं। हमको गर्व है कि आप लोग फौज में जा रहे हैं, फौज में हैं आप लोग, बहुत बड़ी बात है। और आप ही लोग हमारा अभिमान है, स्वाभिमान है। लोगों को लग रहा प्रसाद आएगा। हर हर महादेव। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।